भोपाल में महिलाओं ने निकाली जन आक्रोश पदयात्रा। महिला आरक्षण संशोधन बिल गिराने पर विपक्ष का विरोध, सीएम मोहन यादव भी हुए शामिल। नवभारत से बोले एमपी के सीएम मोहन यादव, कहा कांग्रेस ने महिलाओं के अधिकार पर डाका डाला, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़े। महिला आरक्षण संशोधन बिल पास न होने पर जयपुर में विपक्ष के खिलाफ जन आक्रोश पदयात्रा। सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दीपा कुमारी भी हुई शामिल। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का विपक्ष पर निशाना, कहा बिल को गिराकर विपक्ष ने महिला विरोधी चेहरा दिखाया। बीजेपी की जन आक्रोश पदयात्रा के विरोध में जयपुर में कांग्रेस ने भी किया प्रदर्शन। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस के साथ झड़प की भी खबर। महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने पर पटना में एनडीए की महिलाओं का प्रदर्शन। बीजेपी, जेडीयू और साथी दलों की कार्यकर्ताओं का विपक्ष के खिलाफ मोर्चा। पटना में जन आक्रोश महिला सम्मेलन में शामिल हुए सीएम सम्राट चौधरी, कहा मोदी सरकार में महिलाओं को न्याय मिलेगा, 33% आरक्षण भी मिलेगा। 28 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 50,000 महिलाओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने पर संबोधित। 30 अप्रैल को यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र, महिला आरक्षण पर प्रस्ताव होगा पारित। विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। नारी शक्ति अधिनियम पर विपक्ष को घेरने के लिए कल बीजेपी की आक्रोश रैली में खुद सीएम योगी भी शामिल हो सकते हैं। सीएम योगी का स्टेटमेंट, कहा महिला आरक्षण संशोधन बिल का कांग्रेस, टीएमसी, सपा ने किया विरोध। इन दलों ने आधी आबादी का अपमान करने का काम किया। महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी का पोस्टर वॉर, अखिलेश यादव को बताया महिला विरोधी। पोस्टर में अखिलेश यादव को वांटेड दिखाया। यूपी के मंत्री ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा महिला आरक्षण का श्रेय बीजेपी को न मिल जाए, इसलिए उन्होंने बिल का विरोध किया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा मुद्दा परिसीमन का था। महिला आरक्षण बिल 2023 में पारित हुआ, लेकिन सरकार ने इसे लागू नहीं किया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का बयान, कहा सरकार ने 2014 में महिला आरक्षण विधेयक पास क्यों नहीं किया। पश्चिम बंगाल के पिंगला में सीएम योगी की रैली, का टीएमसी भ्रष्टाचार और कदाचार में लिप्त है, बंगाल की जनता सबक सिखाई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगा जन समर्थन। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, कहा पश्चिम बंगाल में चाय बागान के श्रमिकों को असम से भी कम वेतन मिलता। मुर्शिदाबाद की रैली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बोले, इस बार बंगाल की जनता ने टीएमसी को हराने का फैसला किया है, बीजेपी की जीत हो रही। बंगाल के पांडुआ में बोले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, कहा मतदान से पहले सरेंडर कर दे टीएमसी सिंडिकेट, वरना बाद में जेल जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अप्रैल को शाम 5 बजे हावड़ा में करेंगे रोड शो। हावड़ा में 29 अप्रैल को होना है मतदान। झारग्राम में पीएम मोदी के झाल मुड़ी खाने पर बवाल, टीएमसी का आरोप, कहा पीएम झाल मुड़ी खा रहे थे, इसलिए हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। टीएमसी सांसद बाबुल सुप्रियो का पीएम मोदी पर तंज, एक्स पर लिखा, खुशी हुई कि पीएम को बंगाल में झालमुड़ी की अहमियत समझ में आ गई। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में राहुल गांधी की जनसभा, कांग्रेस के लिए मांगा वोट, कहा एकता और सद्भाव के लिए सभी को खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का बयान, कहा तमिलनाडु के दरवाजे बीजेपी के लिए पूरी तरह से बंद है, यहाँ के लोग बीजेपी गठबंधन को बाहर रखेंगे। तमिलनाडु के तिरुचेंदूर में श्री सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में राजनाथ सिंह ने पूजा की, बोले दिव्य ऊर्जा का एहसास। गुजरात के लिंबायत में असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा चुनाव लड़ना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान दौरे पर रहेंगे, बालोतरा में रिफाइनरी का करेंगे शुभारंभ, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम योगी ने यूपी के किसानों को दी बड़ी राहत, अब सभी किसान बिना फार्मर रजिस्ट्री के सरकारी क्रय केंद्रों में गेहूं बेच पाएंगे। बढ़ती गर्मी को लेकर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को लिखी चिट्ठी, बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें, 34,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने की है तैयारी। यूपी में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 40 आईएएस अफसरों के हुए तबादले, 15 जिलों के डीएम्स बदले गए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साधा, उन्होंने बोले जब भी पीडीए की आन पर आंच आएगी 95% आबादी की एकता साथ आएगी। पटना में नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू विधायकों की मीटिंग हुई, विधायक दल का नेता चुनने के लिए नीतीश को किया गया अधिकृत। जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान, कहा बिहार के अलग अलग जिलों में घूमेंगे नीतीश कुमार, निशांत पार्टी के सर्वमान्य नेता। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का तेजस्वी यादव पर निशाना, कहा तेजस्वी और उनके पिता सिर्फ धन संपत्ति जमा करना ही जानते हैं। रेखा गुप्ता ने आजादपुर में दिल्ली मेट्रो के प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया, साथ ही पीडब्ल्यूडी की योजना की भी समीक्षा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के हलफनामे को रिकॉर्ड कर लिया, अपने केस से जस्टिस स्वर्णकांता को हटाने की अर्जी पर शाम 4:30 बजे आना है फैसला। सूरत पुलिस ने निकाय चुनाव में ब्लैक मनी फंडिंग का खुलासा किया, सूत्रों से खबर, आम आदमी पार्टी से कनेक्शन, दिल्ली से हवाला ले आता था पैसा। हिमाचल प्रदेश में गंभीर आर्थिक संकट, सरकार ने सीएम, कैबिनेट मंत्री और एमएलए के वेतन में 6 महीने की कटौती की घोषणा की। ये नरेंद्र मोदी और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति की बैठक, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मीटिंग।
राष्ट्रपति भवन में दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट का हुआ स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान मौजूद थे। मोहन भागवत ने दिल्ली में संस्कृति भवन भारती के प्रणव कार्यालय का उद्घाटन किया। बोले सबको आनी चाहिए संस्कृत से मिलता है संस्कार। ज्ञानवापी विवाद पर बोले बाबा बागेश्वर का काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में जो कलंक है वहां जल्द ही अभिषेक होगा, भगवा लहराएगा। बाबा बागेश्वर में मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी का पलटवार का ज्ञानवापी पर समझौता नहीं हो सकता और न ही उस पर भगवा झंडा फहरा सकता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को राष्ट्रीय दिवस घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। अदालत ने अर्जी खारिज की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने डिजिटल अरेस्ट पर चिंता जताई। कहा शिक्षित लोग भी हो रहे हैं इसके शिकार। 12 मई को अगली सुनवाई संभव। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन फर्नांडिस की याचिका पर सुनवाई टली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अब 8 मई को होनी है सुनवाई। मणिपुर के काकचिंग जिले में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस की गोली दागी। नोएडा प्रदर्शन मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार। हिमांशु ठाकुर, सत्यम वर्मा हुआ गिरफ्तार। दोनों बिल्कुल मजदूर दस्ता का एक्टिव सदस्य। नोएडा के हिंसक प्रदर्शन में खुलासा। 31 मार्च को रचा गया षड्यंत्र रिटायर्ड सैन्य अधिकारी के घर को किराए पर लेकर साजिश का केंद्र बनाया गया। महाराष्ट्र में अवैध धर्मांतरण का एक और मामला। एनजीसी पर धर्मांतरण के लिए दबाव डालने छेड़खानी का आरोप। एनजीओ प्रमुख गिरफ्तार। नागपुर पुलिस ने एनजीओ धर्मांतरण मामले में दर्ज की एफआईआर। पीड़ित लड़कियां बोलने के लिए तैयार नहीं है। घर वालों ने कहा हमारी बदनामी हो रही है। महिला आयोग के सामने नासिक की पीड़िता ने बयां किया अपना दर्द। कहा कैंसर से पीड़ित पिता के इलाज की टीसीएस टीम लीडर की प्रताड़ना झेली। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भीषण सड़क हादसा। रोड पर बस के पलटने से 20 यात्रियों की मौत हो गई, कई लोग घायल। पीएमओ ने उधमपुर में बस हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा। घायलों को दिए जाएंगे 50,000 रुपए। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 23 लोगों की मौत हो गई, कई लोगों की हालत अभी भी नाजुक। नोएडा के सेक्टर 6 में तार बनाने वाले एक फैक्ट्री में आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ला रेजिडेंसिया सोसाइटी में आग लग गई। फ्लैट में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। यूपी के प्रयागराज में आग ने जमकर मचाया आतंक। 2 रेस्टोरेंट, एक मॉडल शॉप जलकर राख। शॉर्ट सर्किट से लगे क्या। यूपी के फतेहपुर में स्कूल जा रही छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला। पुलिस ने दोनों आरोपी को जमकर पीटा। दोनों ने लंगड़ाते हुए माफी मांगी। रायबरेली में रिटायर्ड सूबेदार और पत्नी को 6 दिनों तक किया डिजिटल अरेस्ट। 82,50,000 रुपए कराए गए ट्रांसफर। पुलिस ने शुरू की जांच। गाजियाबाद के लोनी में खेलते समय 6 साल का बच्चा तालाब में डूब गया। बच्चे की तलाश में गोताखोर जुटे। यूपी के रायबरेली में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। पैर में गोली लगी। बदमाश राजू पर कई मामले दर्ज। यूपी के अमेठी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। शातिर बदमाश के पैर में गोली लगी। दर्ज है 20 गंभीर आपराधिक मामले। प्रयागराज में थार चालक ने चौराहे पर किया स्टंट। पुलिस ने गाड़ी को सीज किया। आरोपी राजशेखर मिश्रा के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। अयोध्या में फलों को केमिकल से पकाने पर फसाई की कार्रवाई। फसाई टीम ने फ्रूट मार्केट और वेयर हाउस पर रेड मारी। यूपी के मुरादाबाद में मासूम पर हमला करने वाला तेंदुआ पिंजरे में हुआ कैद। कई दिनों से दहशत में थे इलाके के लोग। दिल्ली के रोहिणी में एक रेस्टोरेंट में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। रेस्टोरेंट में मौजूद लोग बाहर निकले। दिल्ली के प्रीत विहार में एक शख्स की गोली मारकर हत्या का मामला। पार्किंग को लेकर था विवाद। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में 19 साल की महिला का शव घर में मिलने से हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच में पति पर हत्या का शक। 3 महीने पहले हुई थी शादी। दिल्ली के आदर्श नगर में महिला के चाकू से गोदकर निर्मम हत्या का मामला। महिला का पति भी गंभीर रूप से हुआ जख्मी। दिल्ली के तिलक नगर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। कार में सवार 2 लोग घायल। गुरुग्राम में पैकेजिंग कंपनी और गोदाम में लगी आग। लाखों रुपए का माल जलकर खाक। स्थानीय लोगों ने की आग बुझाने की कोशिश। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 3 साल की बच्ची के साथ परिवार ने किया सुसाइड। बेटी की गंभीर बीमारी से परेशान थे माता और पिता। तीनों पंखे पर लटके हुए मिले। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने हंगामा करने का मामला। जेजेपी अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला समेत कुछ नेताओं पर एफआईआर दर्ज। एमपी के नर्मदापुरम में शादी समारोह में खूनी संघर्ष। चाकूबाजी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सिपाही सहित 6 लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो भी सामने आया। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में थार से 5 लोगों को कुचलने वाले अपने बेटे के लिए पुलिस से भिड़े बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी। एसडीपीओ को चुनौती दी। कहा अपनी औकात में रहो। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में निजी अस्पताल की लापरवाही। भीषण गर्मी में मरीज को स्ट्रेचर पर ही भेज दिया सोनोग्राफी सेंटर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एसआई ने थाने में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करने के नाम पर पैसे मांगे गए थे। कथित तौर पर 15 से 20 थप्पड़ मारे। महाराष्ट्र के ठाणे में कलवा कारशेड से कल्याण जा रही लोकल ट्रेन डोंबिवली के पास पटरी से उतर गई। ट्रेन खाली होने की वजह से कई लोग कोई घायल नहीं हुए।
नवी मुंबई के पनवेल रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर अचानक से लिफ्ट गिरने से 4 यात्री फंस गए। महाराष्ट्र के लातूर में 2 नाबालिग चचेरे भाई लापता हो गए। 6 वर्षीय देवांश का शव बरामद हुआ है, जबकि 11 वर्षीय साई चरण अभी भी लापता। महाराष्ट्र के ठाणे में जुलूस के दौरान डीजे वैन से स्टेज गिरा। तकरीबन 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी। डीजे पर अधिक लोड पड़ने से हादसा। गुजरात के सुरेंद्रनगर में 5 साल के बच्चे की मौत के मामले में खुलासा। महिला तांत्रिक ने की थी हत्या, हिरासत में लेकर पूछताछ। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर आज सामान्य रही भीड़। रविवार को अफरा तफरी के बाद नियंत्रण में दिखे हालात। विशेष ट्रेन से हजारों लोग अपने घर लौटे। पश्चिम बंगाल के 124 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं को गोली लगी। डॉक्टरों ने कोलकाता रेफर किया। टीएमसी नेताओं ने बीजेपी पर लगाया। जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्टर्स का बंद। महिलाओं के लिए शुरू की गई मुफ्त ई बस सर्विस का विरोध। स्मार्ट सिटी बस सेवा के विस्तार से भी नाराज। हैदराबाद से हुबली जाने वाली फ्लाइट 91 एयरलाइंस की फ्लाइट में टर्बुलेंस। लगभग 4 घंटे तक हवा में उड़ता रहा विमान। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में चक्कर लगा। गुवाहाटी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जलभराव की वजह से सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल आज बंद हैं। आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा। देश भर से बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। रियाद दौरे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अधिकारियों से मुलाकात की। भारत और सऊदी अरब के बीच संबंधों पर हुई चर्चा। अरब सागर में ईरानी शिप पर यूएस नेवी की फायरिंग। शिप के इंजन को निष्क्रिय किया। अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था ईरानी जहाज। ईरान के जहाज पर अमेरिकी कब्जे का वीडियो आया सामने। ईरानी जहाज पर हेलीकॉप्टर से उतरे यूएस नेवी के जवान। ओमान की खाड़ी में यूएस नेवी की कार्रवाई पर ट्रंप का बयान। कहा यूएस नेवी ने अटैक कर ईरानी शिप को कब्जे में लिया। ईरानी विदेश मंत्रालय का बयान। अगले दौर की वार्ता के लिए कोई योजना नहीं। कहा यदि अमेरिका और इजराइल हमला करेंगे तो हम जवाब देंगे। पाकिस्तान में ईरानी राजदूत रेजा अमीरी मुकादम ने ट्रंप पर निशाना साधा। कहा जब तक नेवल नाकेबंदी रहेगी तनाव बना रहे। ईरान के पहले वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रेजा आरिफ का बयान। कहा ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट पर कोई रोक नहीं लगा सकता। यूएस ईरान तनाव से कच्चे तेल की कीमत में भारी उछाल। ब्रेंट क्रूड में 5% से ज्यादा की तेजी। कीमत $95 प्रति बैरल के पार। अमेरिका के लुइसियाना में गोलीबारी में 8 बच्चों की मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी पिता को ढेर किया। घरेलू विवाद की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया। नॉर्थ कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। मीडिया से खबर, नॉर्थ कोरिया ने क्लस्टर वॉरहेड ले जाने वाली 5 मिसाइल लॉन्च की।